नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आसान सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली के उस सरदर्द के बारे में जो हर यूजर कभी ना कभी झेलता है, जैसे डेटा करप्शन और इंटरनल एरर। तो ये जो एरर्स हैं, ये दो मेन एरर्स हैं जो हर बार यूजर्स को परेशान करती हैं। आज की इस वीडियो में हम इनके मुख्य कारण, बचाव के तरीके और समाधान के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। टैली में इंटरनल एरर का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति जब टैली डेटा को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता और अचानक से बंद हो जाता है। इसे हम कहेंगे टैली में इंटरनल एरर का आना। इंटरनल एरर जब आती है तो हमारी टैली ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। टैली में कभी कभी ये इंटरनल एरर मैसेज दिखता है तो कभी टैली बिना बताए भी बंद हो जाता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे के 5-6 जो मुख्य कारण है वो क्या क्या हैं। तो टैली एरर का जो मुख्य कारण है वो है पावर फेलियर या अचानक शटडाउन। आपका कंप्यूटर चलते चलते अचानक से बंद हो जाए या लाइट चली जाए तो आपको इस तरह की एरर आ सकती है। इसके अलावा अगर आपका पास एंटीवायरस है, थर्ड पार्टी एंटीवायरस है और उस एंटीवायरस के कारण आपका टैली का फोल्डर ब्लॉक है तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर आप लैन पर काम कर रहे हैं और लैन अचानक से कनेक्शन टूट जाए, आपका नेटवर्क काम नहीं करे तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आप कोई टीडीएल इस्तेमाल कर रहे हैं और टीडीएल के वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। और 5वां ऑप्शन है आपके पास कि आप कोई वर्जन दूसरा यूज कर रहे हैं और ठीक से माइग्रेशन आपका नहीं हुआ है तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। और लास्ट में अगर आपके हार्ड डिस्क की जिस ड्राइव पर आपके टैली इंस्टॉल है वो अगर ड्राइव फुल हो गई है या फिर उसमें वेट सेक्टर बन गए हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब सवाल आता है इससे कैसे बचें, ऐसी प्रॉब्लम उत्पन्न ही ना होने पाए या फिर हो भी जाए तो अपने लेवल पर कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो आपको यूपीएस का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पावर कट से आप बच सकें। उसके बाद टैली का आपको हमेशा डेली बैकअप लेना चाहिए। इसके लिए ऑटो बैकअप का हमारा टैली टीडीएल भी है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एंटीवायरस है उसमें टैली के डाटा फोल्डर को आपको हमेशा एक्सक्लूड रखना चाहिए, उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो आपके टैली के डेटा फोल्डर में .900 या .1800 नाम से फाइलें दिखती हैं उनको आपको कभी भी मैनुअली डिलीट नहीं करना चाहिए। और अगर आप मल्टी यूजर टैली इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ही बाउचर को एक साथ 2 कंप्यूटरों पर एक साथ नहीं खोलना चाहिए। और अगर आपने वर्जन को अपडेट किया है तो डाटा माइग्रेशन पूरी तरह हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पूरी तरह नहीं हुआ है तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए डेटा माइग्रेशन भी आपका पूरी तरह होना ही चाहिए। तो ये तो हो गई कुछ बात जिनसे आप इस समस्या से बच सकें। लेकिन अब बात आती है कि अगर ये समस्या आपको आ ही गई है तो अब इसका समाधान कैसे करें। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मेरा ये आसान सॉल्यूशन वाली कंपनी है, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई है, ये लोड नहीं हो रही है और एक फाइल लिंक mgr नाम की फाइल में ये प्रॉब्लम बता रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो अब इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए पहली स्टेप तो हमारी यही रहेगी कि हम इसका बैकअप ले पाएं। जो हमारी कंपनी है इसका हम बैकअप ले लें तो हमारी ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हम इसको सही करने के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो बैकअप 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक तो हम हमारा डेटा फोल्डर कॉपी कर लें और दूसरा तरीका यह है कि हम बैकअप सिस्टम की तरह से ले, जैसे टैली में बैकअप का सिस्टम दिया हुआ है उसी तरीके से हम बैकअप लें। तो दोनों तरीके से हम बैकअप लेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे हम टैली से बाहर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, टैली का जो आइकन है इस पर क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है। ओपन फाइल लोकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो हम जहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमारा टैली इंस्टॉल है। यहाँ पर आपको .ini नाम से 2 फाइलें मिलेगी, एक तो tally.ini, एक tally-gateway.ini। तो आपको tally.ini फाइल को ओपन करना है और इसको नोटपैड ++ या नोटपैड में आपको ओपन करना है। आप देख सकते हैं मैंने .ini फाइल ओपन कर ली है।
अब इसमें आपको सबसे पहले तो TDL को बंद करना है। अगर आपने कोई TDL इस्तेमाल कर रखे हैं तो उनको बंद करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ आप देख सकते हैं इस लाइन में यूजर TDL लिखा हुआ है, इसको आपको करना है नो। अभी यस लिखा हुआ है, यस को मिटाएंगे और नो लिख देंगे। उसके बाद जो आपकी डिफॉल्ट कंपनी लोड हो रही है उसको भी बंद करेंगे। यहाँ आप देखेंगे डिफॉल्ट कंपनी, इसको यहाँ कर देते हैं नो। और ये जो लोड लिखा हुआ है, लोड से पहले एक सेमीकोलन लगा देंगे, इससे हमारी कंपनियां लोड नहीं होंगी स्टार्टिंग में। अब इस फोल्डर को इस फाइल को सेव कर देंगे और बंद कर देंगे। तो अब हमें टैली फिर से स्टार्ट करना है। टैली पर हम क्लिक करेंगे, हमारी टैली एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं हम यहाँ कंपनी सेलेक्ट कर पा रहे हैं। इससे पहले क्या हो रहा था, हमारी वो कंपनी डिफॉल्टली खुल रही थी और हमको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रही थी। तो अब ये हमारी कंपनी है जो प्रॉब्लम कर रही है। इसका नंबर हम नोट करेंगे, 1,00,000 इसका नंबर है। और ये कहाँ पर है? ये हमारे इस लोकेशन पर है, डी ड्राइव में सैंपल डेटा के नाम से फोल्डर है, वहाँ ये फोल्डर मौजूद है। इस फोल्डर पर आपको पहुंचना है। तो मैं माई कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव ओपन कर लेता हूं और यहाँ लिखता हूं सैंपल डेटा। इस फोल्डर के अंदर आपको ये फोल्डर मिला है और यहाँ 1,00,000 नाम से आपको एक कंपनी मिल गई है। इसका सबसे पहले आपको जो 1,00,000 नाम से कंपनी मिली है, इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। आपको राइट बटन क्लिक करना है, कॉपी पर क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। कॉपी हमने इसलिए बनाई है ताकि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा जो मेन डेटा है वो सेफ रहेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया पहला तरीका बैकअप लेने का, वो यही तरीका है, आप अपनी डेटा फाइल को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अब हम बैकअप भी लेंगे टैली के माध्यम से। हम यहाँ टैली के अंदर आएंगे और डेटा वाले टैब पर जाएंगे, बैकअप पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ एक लोकेशन सेट करेंगे जहाँ मैं बैकअप लेना चाहता हूँ। मैंने यहाँ लोकेशन डाल दी है। अब यहाँ कंपनी पूछता है कौन सी कंपनी का आपको बैकअप लेना है, तो 1,00,000 वाली कंपनी का मुझे बैकअप लेना है। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यस कर देंगे। तो ये हमारी इस कंपनी का बैकअप आ गया है। अब सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं कि एक बार तो हम रजिस्टोर करके देख ले, क्या पता हमारा सॉल्यूशन रजिस्टोर करने से हो जाए। तो हम जो भी बैकअप लिए हैं उसको रजिस्टोर करेंगे, डेटा में जाएंगे और रजिस्टोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको रजिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ डालना है जो आपका एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ हमें कंपनी सेलेक्ट करनी है, लेकिन कंपनी यहाँ से सिलेक्ट करनी है जहाँ पर हमने बैकअप लिया था। तो हमने बैकअप का पाथ डाला और कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, एंड ऑफ लिस्ट पर क्लिक किया, यस कर दिया। ये रीराइट के लिए पूछ रहा है, ओवरराइट के लिए पूछ रहा है, यस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो आप देखिए मेरी प्रॉब्लम केवल रीस्टोर करने से ही सॉल्व हो गई, लेकिन कुछ केसेस में ये रीस्टोर करने से सॉल्व नहीं होती है। अब उसका भी समाधान देख लेते हैं। तो अब आप फिर से मैंने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको ओके बटन क्लिक करके वापस से आपको टैली ओपन करनी है। जब आपकी ये स्क्रीन आ जाए जहां पर आपको कंपनी सिलेक्ट करवाए, तो आपको क्या करना है, रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Alt+R, जिससे यहाँ रिपेयर कंपनी लिखा जाता है। फिर हम उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम रिपेयर करना चाहते हैं। रिपेयर करने के लिए आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जाना है F1 के अंदर, यहाँ आपको जाना है ट्रबल शूटिंग के अंदर और यहाँ आपको रिपेयर पर एंटर प्रेस करना है। रिपेयर पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वापस यही सेम आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको अपनी कंपनी जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर प्रेस करना है। ये फिर से बैकअप के लिए पूछ रहा है। अगर आपने सिस्टम बैकअप नहीं लिया है, मतलब टैली के थ्रू अगर आपने बैकअप नहीं लिया है तो इसको यस रखना है, अदरवाइज इसको नो रखेंगे। कॉन्फ़िगर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये नो हो गया। और अब रिपेयर आपको करना है। रिपेयर बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में, अगर कम डेटा है तो आपका कुछ ही देर में रिपेयर हो जाएगा। अगर ज़्यादा डेटा है तो इसमें घंटे 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिफोर रिपेयर यहाँ 180
158 वाउचर्स थे, आफ्टर रिपेयर भी 158 वाउचर्स हैं, कोई लॉस नहीं है। मास्टर्स में भी 84 हैं, बिफोर और आफ्टर, तो मास्टर में भी कोई लॉस नहीं है। इस तरह मेरा पूरा डेटा रिपेयर हो चुका है। अब मैं इस कंपनी को एंटर प्रेस करूंगा और आप देख सकते हैं ये कंपनी लोड हो गई। टेली का जो डेटा फोल्डर होता है उसमें दो तरह की फाइलें होती है, एक तो .900 या .1800 या फिर दूसरी होगी TSF फाइल, जिसको हम टेम्परेरी स्टोरेज फाइल भी बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल की वैल्यूज या फिर आपने लास्ट क्या सेटिंग कर रखी है वो सब सेव रहती हैं। तो आप इन जो TSF वाली फाइलें हैं इनको आप डिलीट कर सकते हैं और फिर एक बार रिपेयर करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन फाइलों को एक बार डिलीट करके फिर रिपेयर करने का प्रयास कर सकते हैं। अभी मेरी ये दो फाइलें डिलीट नहीं हुई क्योंकि मैंने कंपनी को ऑलरेडी लोड कर रखा है। Alt+F1 करूंगा और अब इन फाइलों को डिलीट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये फाइलें डिलीट हो गई हैं। लेकिन इन फाइलों की वजह से टेली को लोड होने में कोई परेशानी नहीं आती है। मैं आपको फिर से टेली को लोड करके दिखा देता हूं। मैंने यहाँ टेली पर डबल क्लिक किया, हम देख सकते हैं यहाँ कोई TSF फाइलें नहीं है और मैंने टेली को भी ओपन कर लिया है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरी जो कंपनी है लोड हो गई है और जो TSF फाइलें हैं ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई हैं, ऑटोमेटिक बन गई हैं। आप यहाँ टाइम मैच कर सकते हैं, यहाँ 17:34 आ रहा है, यहाँ पे भी 17:34 आ रहा है। तो TSF फाइलों के अंदर केवल लोकल इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी परमानेंट इन्फॉर्मेशन इनके अंदर नहीं होती है, इसलिए इनको टेम्परेरी स्टोरेज फाइल भी कहा जाता है। लेकिन आपकी .1800 या .900 कोई भी फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने .900 या .1800 को डिलीट कर दिया है तो आप उसको फिर रिपेयर ही करेंगे। अगर रिपेयर होने के बाद भी वो नहीं होता है तो आपको जो लास्ट बैकअप आपने लिया है उसी को रीस्टोर करना पड़ेगा और कोई समाधान बचता नहीं है। तो एक बार फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप टेली का रेगुलर बेस पर डेली बैकअप लें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो आप अपने डेटा को रीस्टोर करके कम से कम वहां तक का डेटा तो आप प्राप्त कर सकें। जैसे आज मेरा डेटा करप्ट हुआ है लेकिन कल रात तक का मेरे पास बैकअप है, तो कल रात का बैकअप मैं रीस्टोर कर लूंगा, जिससे मेरा कल रात तक का काम तो सेव हो गया है। अब आज जो मैंने कुछ एंट्रियां करी है उनको मैं फिर से कर दूंगा तो मेरा डेटा फिर से मेरे पास वापस आ जाएगा। तो मेन बात यही है कि आप टेली का रेगुलर बैकअप लें अगर इस प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब एक जरूरी बात, आप सभी जानते हैं मेरा टेली का डेवलपर पेड कोर्स चल रहा है जिसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है। इस कोर्स में हम असाइनमेंट के माध्यम से टेली डेवलपमेंट की पूरी नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। जो भी अकाउंटेंट या कोई भी पार्टनर इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को सीखने के लिए तो हमारी ये जो नीचे मेल आईडी दी जा रही है contact.aasansolution@gmail.com, इस पर मेल करके सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।